निरीक्षण कैमरे द्वारा किया जा रहा था। पानी के किनारे मोटे मोटे चौरस पट्टे यानी स्लैब दिखाई दे रहे थे, जिनके चारों तरफ नग्न पुरुष एकत्रित थे, जैसे हमने पहले देखे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने हमारे विमान द्वारा नीचे उतारे गए गोलों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, और मेरा मानना था कि इस बार वे काफी अधिक ऊंचाई पर थे, बावजूद इसके कि हमारे पास लगातार सूक्ष्म से सूक्ष्म छवियां आ रही थीं। पैनल पर हम देख रहे थे कि वे पुरुष एक स्लैब को उठाकर पानी की लहरों में धकेल रहे थे। स्लैब तैर रहा था, जैसे कि वह किसी कॉर्क का बना हुआ हो। वे पुरुष उसके ऊपर बैठ गए और उन्होंने बड़े बड़े चप्पू या पतवार आदि पकड़ लिए और अपनी उस नौका को समुद्र के पानी में आगे बढ़ा दिया। जब वे किनारे से काफी दूर पहुंच गए तो उन्होंने मछली पकड़ने का जाल फेंका, और मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब मैंने तुरंत ही उन्हें एक बहुत बड़ी मछली के साथ जाल समेटते हुए देखा। यह सब इतना उत्तेजक और रोचक था कि किस तरह ये पुरुष अपना जीवन यापन कर रहे थे, और हम जैसे उनकी मदद करने के लिए ईश्वर ही हों। मैंने अपने आप को फोर्स फील्ड से मुक्त कर दिया था और मैं अपने आप उठकर स्क्रीनों पर जाकर और तस्वीरें देखना चाह रहा था। जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से उठने जा रहा था, मुझे एक आदेश प्राप्त हुआ जो बिना किसी ध्वनि का था। वही रहो जहां हो मिशेल। मैं स्तंभित था। ऐसा लगा कि वह स्वर मुझे अपने मस्तिष्क के अंदर ही ताओ की दिशा से सुनाई दिया था। ताओ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने कुछ करने का निश्चय किया और जितना गहरा सोच सकता था सोचने लगा। टेलीपैथी, दूर संवेदना, अद्भुत है न ताओ? अवश्य ही, उसने उसी अंदाज में कहा। यह अद्भुत है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि नीचे वहां इस समय कितना तापमान होगा? उसने अपनी डेस्क पर आंकड़े देखे। आपके अनुसार 28 डिग्री सेल्सियस। दिन चढ़ने तक औसत तापमान 38 डिग्री तक हो जाएगा। मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं मूक और बधिर व्यक्ति की तरह था। मैं ताओ से काफी सरल तरह से वार्तालाप कर सकता था, ठीक जिस सरल और सहज तरीके से मैं उससे शब्दों के द्वारा वार्तालाप कर सकता था। बिल्कुल ठीक मेरे मित्र। मैंने कुछ हैरानी से ताओ पर नजर डाली। मैं अपने मन ही मन विचार विमर्श कर रहा था, पर उसने मेरे विचारों को बीच में ही पकड़ लिया था। मैं इस पर थोड़ा आहत अनुभव कर रहा था। उसने मेरी तरफ एक बड़ी मुस्कान फेंकी। चिंता मत करो मिशेल, मैं तो केवल यूं ही थोड़ा आमोद प्रमोद कर रही थी, और अनुरोध करती हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दें। सामान्यतया मैं केवल आपके विचारों को पढ़ती हूँ, केवल जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं। मैं केवल यह दिखाना चाहती थी कि इस अवस्था में और क्या क्या संभव है। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी।